नमस्ते। बिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन खुद से अपने मोबाइल से कैसे आवेदन करेंगे, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करेंगे, मेंबर को कैसे ऐड करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की संपूर्ण A to Z लाइव ऑनलाइन न्यू प्रोसेस से जो आवेदन हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करके दिखाएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे और आने वाली ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की ऑफिशियली वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में आप आएंगे तो दूसरे नंबर पर आरसी ऑनलाइन, उसके नीचे है अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी। ओके, इस पर सिंपल आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो एक लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पहचान की पोर्टल पर आप रिडायरेक्ट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो स्क्रॉल करके जैसे ही आप नीचे आएंगे तो देखेंगे न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। तो साइन अप फॉर मेरी पहचान पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, वैसा मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पे OTP जाता हो रिचार्ज। तो मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे में एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें उस OTP को इंटर करेंगे। बगल में वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा, OTP डाल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम अपना इंटर करेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का चयन करेंगे। उसके बाद जेंडर अपना चयन करेंगे, मेल है या फीमेल है या अदर है। उसके बाद यूज़र आईडी एक अपना बना लेंगे, यूज़र आईडी यहाँ पर बनाएंगे। अब कैसे यूज़र आईडी बनाना है तो कुछ इस प्रकार से यूज़र आईडी रहना पड़ेगा, आपको कुछ इस प्रकार से यूज़र आईडी रखना पड़ेगा। उसके बाद एक पासवर्ड बनाएंगे, फिर उस पासवर्ड को इंटर करेंगे और यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देख सकते हैं टर्म ऑफ कंडीशन आपके सामने आएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर लैंडस्केप मोड में हमने मोबाइल को किया है तो नीचे का कुछ ऑप्शन हाइड हो, तो प्रोटेक्ट मोड में इसे हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई ये देगा। अब यहाँ देख सकते हैं प्रोटेक्ट मोड में हमने किया, देख सकते हैं एग्री वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ओके, एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। सक्सेसफुली आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करके ऑप्शन ये दिखाई देगा। अब यहाँ देख सकते हैं दो ऑप्शन आपके सामने आएगा और दूसरा ऑप्शन है स्किप टू डैशबोर्ड का। तो स्किप टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे मेरी पहचान की पोर्टल पर। अब यहाँ देख सकते हैं नाम ये दिखाई देगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में ऑल सर्विसेज के नीचे बिहार स्टेट सर्विस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बिहार स्टेट से जितने भी सर्विसेज अवेलेबल हैं मेरी पहचान की पोर्टल पर वो दिखाई देंगे। अब इसमें से बिहार राशन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन प्रोडक्शन, तो इस पर सिंपल आप क्लिक कर देंगे। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद एक्सेस नाउ पर आप क्लिक करेंगे। जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसकी मदद से आप साइन इन करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम अपना इंटर करेंगे, यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे और आई कंसेंट टू मेरी पहचान के सामने बॉक्स बना है, इस पर क्लिक करके साइन इन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, जिसमें देख सकते हैं लिखा है सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन एंड क्लिक नेक्स्ट, यानी OTP ईमेल पे चाहिए, मोबाइल पे चाहिए, बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन तो बढ़िया रहेगा। OTP ऑन मोबाइल वाले पे आप क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो जो मोबाइल नंबर से आपने
साइन अप किया है, अकाउंट को बनाया है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना है, ओके, और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। OTP डाल करके साइन इन पर आप क्लिक करते हैं तो बोलेगा यू आर नॉट रजिस्टर्ड विथ RCMS पोर्टल, प्लीज रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड। तो ओके पर आप क्लिक करेंगे। CMS के पोर्टल पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए कुछ डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। आप यहाँ देखेंगे तो अंग्रेजी में नाम बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ओके, आप इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो एप्लीकेंट नेम हिंदी, यानी आवेदक का नाम हिंदी में आपको लिखना होगा। तो अब मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं हिंदी में लिखने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, गूगल कीबोर्ड को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप आसानी से हिंदी में नाम यहाँ पर लिख पाएंगे। यदि मोबाइल लैपटॉप से या कंप्यूटर से आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी में नाम लिख करके स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली नाम हिंदी में आ जाएगा। अब आवेदक का आधार नंबर देंगे, स्टेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा क्योंकि बिहार में ही आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना चयन करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं और आवेदन कर रहे हैं, तो सभी जिले का यहाँ पर नाम है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे पिन कोड है, उस पिन कोड को इंटर करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा, ओके रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कैप्चा यहाँ देख रहे हैं तो कैप्चा ये है, उस कैप्चा को यहाँ भरेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। हो जाने के बाद लॉगिन के उपरांत कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आप राशन कार्ड ऑनलाइन पोर्टल में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं, लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ देखेंगे तो जन वितरण ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल में आपका स्वागत है। अब यहाँ पर राशन कार्ड की अपर्याप्तता के लिए आवश्यक दस्तावेज के लिए निर्देश। अब यहाँ पर पहले समझ लिया जाए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। राशन कार्ड जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उनका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और जिनका नाम आप जोड़ेंगे उनका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की पूरी स्टेप बाय स्टेप लाइव आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाएंगे। तो यहाँ देखेंगे लिखा गया 100 हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छायाप्रति, ये सबका लगेगा जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उनका भी, और जितने परिवार के सदस्य का नाम जोड़ रहे हैं उनका भी आधार कार्ड की छायाप्रति लगेगा। 100 हस्ताक्षरित, 100 हस्ताक्षरित का मतलब हो गया जिनका भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पर उनका सिग्नेचर चाहिए, समझ गए। अब नीचे लिखा है बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिस पर खाताधारी का नाम हो, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, खाता संख्या और बैंक का नाम हो, बैंक का IFSC कोड हो। ये केवल लगेगा जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उनका। ये भी 100 हस्ताक्षरित होना चाहिए जैसा बता दिए। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, ये जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उनका भी चाहिए, और जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं उनका भी चाहिए। नीचे लिखा है संपूर्ण परिवार का एक फोटोग्राफी, तो ये संपूर्ण परिवार का फोटोग्राफी चाहिए। इसके बाद आवेदक जिनके नाम से राशन कार्ड का आवेदन हो रहा है उनका हस्ताक्षर चाहिए। इसके बाद बोला गया है यदि कोई विकलांग है 100 हस्ताक्षरित विकलांगता का प्रमाण पत्र चाहिए। विकलांग होंगे तो लगाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद आय प्रमाण पत्र चाहिए, जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उनका चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जिनके नाम से आवेदन हो रहा है केवल उन्हीं का चाहिए। अब नीचे देखेंगे तो लिखा गया सभी दस्तावेज, बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ, प्रत्येक सदस्य का आधार, बताए ही हम जितने भी सदस्य का नाम आप जोड़ेंगे उन सभी का आधार चाहिए, जिनका नाम से आवेदन हो रहा है उनका आधार चाहिए ही चाहिए, और आवासीय प्रमाण पत्र। अब यहाँ देखेंगे तो प्रत्येक सदस्य का आधार लिखा है और आवासीय प्रमाण पत्र, इसका मतलब हो गया प्रत्येक सदस्य का आधार भी देना है और आवासीय भी आपको देना है। 100 हस्ताक्षरित यानी जिनके नाम से डॉक्यूमेंट है उनका उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर चाहिए, और आपको एक दस्तावेज यानी एक PDF फाइल बना करके अपलोड करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन दिया है, इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन है न्यू अप्लाई का, दूसरा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, और तीसरा है अप्लाई फॉर करेक्शन का। तो न्यू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। नया आवेदन कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं
या अर्बन क्षेत्र से। तो रूरल हैं तो रूरल का मतलब हो गया, तो आपसे पूछेगा आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या अर्बन क्षेत्र से। तो आपसे पूछेगा आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से। रूरल का मतलब हो गया ग्रामीण, अर्बन का मतलब हो गया शहरी। तो जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस वाले ऑप्शन पे क्लिक चलाएगा। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं प्लीज फिल रिक्वायर्ड फील्ड्स फॉर रिक्वेस्टिंग राशन कार्ड। अब यहाँ पर जो जिला आपने सेलेक्ट किया था पहले रजिस्ट्रेशन करते समय वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट किए थे तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। अब इसके बाद अनुमंडल आपको चयन करना है, जिस भी अनुमंडल से आप हैं वो अनुमंडल चयन कर लेंगे। इसके बाद क्या चयन करेंगे, उसके बाद पंचायत अपना सिलेक्ट करेंगे। जिस भी पंचायत से आप आते हैं आपका ग्राम पड़ता है उस ग्राम को आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे राशन कार्ड के आवेदक का विवरण। अब यहाँ पर आपको जिनके नाम से राशन कार्ड के लिए आवेदन हो रहा है उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेजी में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में। कंप्यूटर या लैपटॉप से आवेदन करें तो अंग्रेजी लिख करके स्पेस दबाएंगे तो हिंदी ऑटोमेटिकली चलाएगा। और मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो पहले हमने बताया ही गूगल कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से। उसके बाद आसानी से आप हिंदी अंग्रेजी जो भी आपको लिखना है आसानी से लिख पाएंगे। इसके बाद जिनके नाम से आवेदन हो रहा है, जैसे मान लीजिए लेडीज़ के नाम से आवेदन यहाँ पे हो रहा है तो पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, मान लीजिए यदि आवेदन कोई पुरुष के नाम से हो रहा है तो यहाँ पर पति पिता के नाम में पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं हिंदी में वही डिटेल्स आपको भरना है। नीचे देख सकते हैं पूरा आवासीय पता, जो भी आपका आवासीय पता है उसको अच्छे से आपको भरना है। अच्छे से यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर लिंग पूछा जा रहा है, कौन सा लिंग है आपका, जिनके नाम से आवेदन हो रहा है पुरुष है या महिला है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जन्म तिथि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जन्म तिथि इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जन्म तिथि को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उम्र यहाँ पर कैलकुलेट करके चलाएगा। वैवाहिक स्थिति, शादी हुआ है शादी नहीं हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कार्डधारी से संबंध क्या है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कार्डधारी से संबंध, तो यहाँ पर स्वयं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि खुद का डिटेल्स फिल हो रहा है। उसके बाद जाति, किस जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति अपना चयन कर लेंगे। जाति के बाद जाति श्रेणी का सर्टिफिकेट नंबर यानी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। व्यवसाय या सरकार कर्मचारी, तो यहाँ पर महिला का आवेदन कर रहे हैं तो गृहिणी सिलेक्ट करेंगे। यदि मान लीजिए किसी पुरुष का सिलेक्ट करने हैं, वो किसान है, खेतिहर मजदूर है, तो उस हिसाब से आपको चयन करना होगा। आय का स्रोत यहाँ पर आपको भरना है। तो याद रखेंगे 10,000 से अधिक आप इसमें नहीं डालेंगे। यदि आप पात्र हैं, आपके इनकम 10,000 से कम है तो यहाँ पर 10,000 से कम ही आपको डालना ठीक रहेगा। इस माध्यम से आप पैसा कमाते हैं। जैसे किसान हैं तो खेती बाड़ी लिखेंगे, यदि दुकानदार हैं तो स्वरोजगार लिखेंगे, कहीं प्राइवेट क्षेत्र में आप नौकरी करते हैं तो नौकरी यहाँ पर लिखेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है मासिक आय यानी महीने का आप कितना कमाते हैं। तो आप सभी को पता है बिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए जिनकी आय 10,000 तक है वे लोग पात्र हैं, वे लोग अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। इससे जिनका अधिक मासिक आय है वे लोग अपात्र की श्रेणी में आते हैं, उन सभी का राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो इसी हिसाब से आपको मासिक आय यहाँ पर आप लिखेंगे। आय सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जा रहा है तो आय का जो सर्टिफिकेट है, इनकम का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। आधार संख्या यहाँ पर इंटर करेंगे यानी आधार संख्या आपको डालना होगा। आपसे पूछा जा रहा है तो मोबाइल नंबर आप भरेंगे। उसके बाद विकलांग है या नहीं तो इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हैं होंगे तो यस को सिलेक्ट करेंगे, नहीं होंगे तो नो को सिलेक्ट करेंगे। पूछा जा रहा है बैंक का नाम यानी जिस बैंक में आपका खाता है उसका नाम बताएं। तो जिस बैंक में भी आपका खाता होगा उस बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस बैंक के शाखा में आपका खाता है लिस्ट चला आएगा। ओके, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आपको बैंक का IFSC कोड दिखाई देगा, यानी जिस बैंक में आपका खाता है, जो शाखा आपने सिलेक्ट किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट IFSC कोड चला आएगा। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। केवल बैंक खाता संख्या आपको ये इंटर करना है, यानी बैंक खाता संख्या आपको भरना होगा और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एप्लीकेंट का डिटेल सेव हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं सक्सेस, ये लिख देगा कि सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ID दिखाई देगा, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। नीचे में एप्लीकेंट का डिटेल्स दिखाई देगा। इसके बाद आपको मेंबर का डिटेल्स ऐड करना है, यानी मेंबर को जोड़ने के लिए अप्लाई पर फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मेंबर पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो राशन कार्ड के अन्य सदस्य का विवरण अब आपको फिल करना होगा अच्छे से। अब यहाँ देख सकते हैं नाम भरेंगे, जिस भी सदस्य का नाम आप जोड़ना चाहते हैं उसका अंग्रेजी में नाम, फिर हिंदी में नाम लिखेंगे, फिर उसके पति या पिता का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए जिसके नाम से आवेदन हो रहा है, यानी आवेदक यदि महिला है और उसके पति का आप नाम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो वो अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यदि मान लीजिए आवेदक पुरुष है और उसके पत्नी का यहाँ जोड़ रहे हैं तो अपने पति का नाम लिखेगी। कोई बच्चा है तो अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखेगा। अब यहाँ देख सकते हैं आगे उसके बाद हिंदी में लिखना है वही नाम। जैसे अब देख सकते हैं यहाँ पर लिंग आपको चयन करना होगा, पुरुष का जोड़ रहे हैं, महिला का जोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जन्म तिथि अपना चयन कर लेंगे। अब जन्म तिथि चयन कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद ऑटोमेटिकली उम्र आपका यहाँ पर कैलकुलेट करके चला गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर उम्र का लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली आएगा। अब इसके बाद शादी हुआ है या नहीं हुआ, वैवाहिक स्थिति में पूछा जा रहा है तो ये आप विवाहित या अविवाहित सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कार्डधारी से संबंध, यदि मान लीजिए महिला के नाम से आवेदन हो रहा है, जिस सदस्य का आप जोड़ रहे हैं बेटी है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं बेटी, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं, उसके पति का जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पत्नी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप खोजेंगे पत्नी। अब उसके बाद आधार संख्या इंटर करना होगा, जो भी आधार संख्या है वैलिड वो आधार संख्या इंटर करेंगे। फिर मोबाइल नंबर, यहाँ से व्यवसाय चयन करना होगा आपको, कौन सा व्यवसाय है। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे मान लीजिए दुकानदार है, शिक्षक हैं, बेरोजगार हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा का आप जोड़ रहे हैं पढ़ता है तो उसका यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, तो अन्य में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए महिला के पति का आप जोड़ रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो यहाँ से खेतीहर मजदूर सेलेक्ट कर सकते हैं या किसान आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा आय का स्रोत, यानी किस माध्यम से पैसा कमाते हैं, तो लिख देंगे खेती बाड़ी, मजदूरी। मासिक आय कितना है, मासिक आय आपको 10,000 से अधिक नहीं यहाँ पर लिखना होगा, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है विकलांग है या नहीं है, तो विकलांग में होंगे तो यस को टिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो को टिक करेंगे। उसके बाद ऐड मेंबर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सक्सेसफुली मेंबर का यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मेंबर का आपने नाम जोड़ा हुआ है, जो आवेदक है यहाँ नीचे में शो कर रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए किसी मेंबर का आपको कुछ डिटेल्स एडिट करना है, गलत भर दिए हैं, तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर लेंगे। मान लीजिए कुछ आपने गलत भर दिया है या हटाना है, डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके इसे आप हटा भी सकते हैं। गलती से यदि मान लीजिए आपने जोड़ दिया है तो डिलीट करेंगे या कुछ सुधारना होगा तो एडिट पर क्लिक करके जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में इनका डिटेल्स ये चलाएगा। कुछ भी आपको सुधार करना है, एडिट करना है, तो आसानी से, जैसे नाम ही आपको सुधार करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको लिखना होगा, सही नाम गलती से लिख दिए होंगे तो इसके बाद अपडेट मेंबर पर आप क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। हटाना होगा तो डिलीट करेंगे। अब जितने भी मेंबर का आप नाम जोड़ना है आपको ऐड मेंबर पर क्लिक करके आप जोड़ेंगे। किसी अन्य सदस्य का नाम आपको जोड़ना है तो फिर से आपको डिटेल्स को फिल करना होगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे
तो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय सावधानी बरतेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो सिलेक्ट फैमिली फोटो, मैक्सिमम साइज 100 KB का बोला जा रहा है। तो फैमिली फोटो पासपोर्ट साइज का आप स्टूडियो से बनवा लेंगे या खुद अपने मोबाइल से पासपोर्ट साइज खींच करके 100 KB तक का बना के अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। समझाने के लिए हमने अपना ही फोटो अपलोड किया है, आप फैमिली फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ये भी 100 KB का होना चाहिए। तो वैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर को भी हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना होगा। 1 MB का ये साइज होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे कैसे आपको अपलोड करना है ये बता दे। तो पहले आपको क्या करना है, जिनके नाम से आवेदन हुआ है उनका आधार, पहले PDF फाइल बनाएंगे तो पहले उनका आधार रखेंगे, फिर उसके बाद उनका बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ का 6 प्रति है वो रखेंगे, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट रखेंगे आवेदक का, विकलांग है तो उसके बाद विकलांग का सर्टिफिकेट लगाएंगे, नहीं है विकलांग तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद जिन सदस्य का नाम आपने जोड़ा है फिर उसके नीचे आपको उनका आधार लगाना होगा, फिर आधार लगाने के बाद आवासीय उनका लगाना होगा, उसके जस्ट नीचे यदि विकलांग होंगे तो विकलांग का सर्टिफिकेट लगाएंगे नीचे। इसके बाद फिर दूसरे सदस्य का आपको आधार, फिर उसके बाद आवासीय, दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग सर्टिफिकेट उसके नीचे लगाएंगे। ऐसे करके आपको डॉक्यूमेंट्स का एक PDF फाइल बना लेना है सीक्वेंस वाइज, ओके। और यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को भी हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है, अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद सिलेक्ट इनकम सर्टिफिकेट, ये भी आपको 1 MB का ये साइज होना चाहिए। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि अब आप इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए जिसका साइज 1 MB का हो। तो इनकम सर्टिफिकेट केवल जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उन्हीं का देना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी जिनके नाम से आवेदन हो रहा है, यानी जो मुखिया हैं जिनके नाम से राशन कार्ड का आवेदन आप दे रहे हैं उन्हीं का यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करके दोनों ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को हमने अच्छे से अपलोड कर दिया। तो लिखा गया है कृपया चेक करें कि आप कौन सा दस्तावेज प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा गया है 100 हस्ताक्षरित आधार कार्ड की 6 प्रति आप संलग्न किए हैं, तो बॉक्स पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की 6 प्रति जिसपे खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड रहता है, 100 हस्ताक्षरित, इसको भी आपने सक्सेसफुली अपलोड किया है तो इस पर भी टिक करेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र भी आपने दिया है 100 हस्ताक्षरित, इसको भी टिक करेंगे। संपूर्ण परिवार का फोटोग्राफी आपने दिया है तो इसको भी आप टिक करेंगे। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उसके आगे आप बॉक्स पे टिक कर देंगे। या सब तो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया ही है, सभी बॉक्स पे आप अच्छे से सभी बॉक्स पर आप टिक कर देंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपने दिया है। 100 हस्ताक्षरित का मतलब हमने बता ही दिया, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उनसे उस डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करवा लेंगे, वो 100 हस्ताक्षरित होता है। अब यहाँ देखेंगे तो अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर में डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली लिख करके चला आएगा। उसके बाद देखेंगे नीचे लिखा है गो फॉर फाइनल सबमिशन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने चला आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं राशन कार्ड के आवेदक का विवरण आपके सामने ये दिखाई देगा, जिसमें आवेदन संख्या, उनका नाम अंग्रेजी में, हिंदी में उनका पिता का नाम, फिर उनका आवासीय पता और जो भी डिटेल्स दिए हैं नीचे ये दिखाई देगा। इसके बाद स्क्रॉल थोड़ा सा करके नीचे आएंगे तो राशन कार्ड के अन्य सदस्य का विवरण दिखाई देगा,
फुल डिटेल्स दिखाई देगा। अब कुछ भी आपको लगता है कि इसमें गलत हो गया है तो आप बैक जाकर के एडिट कर लेंगे, क्योंकि फाइनल सबमिट अब होने जा रहा है, इसके बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे। अब नीचे आते हैं तो लिखा गया है एरिया विल टिक आइदर यस या नो ऑफ द फॉलोइंग, यानी आवेदक निम्नलिखित पर हाँ या ना में टिक लगाएं। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास मोटर चलित 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है, क्या आपके पास बाइक या कार है, ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है राशन कार्ड बनवाने के लिए आपके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो आप राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, राशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है मशीन चलित 3 या 4 पहिया वाले कृषि उपकरण है, तो आपसे सभी डिटेल्स ये मांगा जा रहा है। इसके बाद देख सकते हैं सरकार के पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार गृहस्थी हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 से अधिक है, यानी सभी आपसे ब्यौरा लिया जा रहा है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर हाँ या ना में टिक लगाएंगे, जिनके पास नहीं होगा वे सब पर यहाँ पर नहीं पर टिक लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने परिवार सहित यह घोषणा करता या करती हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है। इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम किसी अन्य राशन कार्ड में अंकित नहीं है। अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कानूनी कार्रवाई का भागी होऊंगा। यहाँ पर सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया था वो आ गया। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी आपने अपलोड किया डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाउनलोड अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है डाउनलोड कर लेंगे। नीचे में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो फाइनल ये आपका सक्सेसफुली राशन कार्ड के लिए आवेदन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखा गया, कृपया अपनी प्रविष्टि की एक बार पुनः जांच करने के बाद ही फाइनल सबमिट बटन दबाएंगे। फाइनल सबमिट के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। आपको हमने बताया है कि एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत यदि लगता है तो आप अभी सुधार कर सकते हैं। फाइनल सबमिट बटन ये दिया गया है नीचे, इस पर आप दबाएंगे तो आपका जो राशन कार्ड के लिए आवेदन है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ दिखाया कि बिहार में कैसे आप ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करेंगे न्यू प्रक्रिया से। तो इस वीडियो से संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।